दी कि वार्डन की बीवी की ऐसे मतलब ऐसे गाली दे रहे थे बुरी वजह उसकी वार्डन की बीवी भाई लोग आप सभी को कृष्णा का बहुत बहुत नमस्कार। हाँ चलिए आज आपको सुनाने जा रहा हूँ मोबाइल लॉस्ट की स्टोरी के पार्ट 2 में। हाँ तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि मेरे दोस्त सुधांशु जिसका मोबाइल चोरी हो चुका है, जबकि जबकि उसने ताला लगाया हुआ था। ताला ताला लगा होने के बावजूद मोबाइल चोरी हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है और किसने किया। हाँ तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स नहीं बताया था कि हमारी रात को लड़ाई हो गई थी, उसके अगले दिन ही सुधांशु का मोबाइल चोरी हो गया। अब देखो हमें थोड़ा हमें शक तो जा रहा था कि मतलब शायद उन्होंने फ़ोन चुराया होगा, बट हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि हम चेक कर सकें कि मतलब हम सीधा जाके उनसे बोल सकें कि हेलो तुमने हमारा मोबाइल चुराया है, इसको वापस करो। अब देखो हमारे पास कोई सबूत नहीं था। तो देखो देखो जब हमारा मोबाइल चोरी हो गया था ना, उसके बारे में सबसे पहले न्यूज़ हमने अपने सर को दी, अपने हाउस मास्टर को, जिनका नाम है बिताल सर। बिताल नहीं बिताब सर, सॉरी बिताब सर। देखो वो हमारे एक तरह से हमारे हाउस के राजा हैं, क्योंकि देखो उनकी बात कोई टाल नहीं सकता पूरा हॉस्टल में। सिंपल सी बात है, इसलिए हमको उनको राजा की बात देते हैं। तो सबसे पहले उनके पास गए, उन्होंने बोला कि बेटा देखो पहली बात तो हॉस्टल में मोबाइल लाना अलाउ नहीं है, दूसरी बात तुम लाए मोबाइल कोई बात नहीं, मैंने तुमको अलाउ कर दिया, बट जब मोबाइल खो गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और देखो तुम्हें मोबाइल मिल जाए हाँ तो और तुमसे कोई सर कुछ भी कहे तो हम तो हाँ तो फिर तुम मेरा नाम ले देना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। हमने बोला ओके सर। देखो जब हम सर के पास लौट के आए ना, देखो उसके बाद हम सब ने बहुत ट्राई किया कि मतलब कहीं ना कहीं आइडिया सोचे कि मतलब कैसे हम कैसे मतलब मोबाइल को ढूंढ सकते हैं। हमने बहुत सारे हमने सोचा कि मतलब ओके चलाओ कैमरा मतलब रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। पर जो हमारे मतलब वार्डन था हॉस्टल का, और तो उसने बोला कि वो जो मतलब टीवी है जिसे मतलब वो कैमरा मतलब रिकॉर्डिंग देखता है, अब वो खराब हो चुकी है। जबकि ये बात झूठ थी, क्योंकि वो थी सुबह ही वो उसमें मैच देख रहा था। और उससे क्या बोल सकते हैं कि और वो तो वार्डन है, मुझे जो बोल सकता है हम उससे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तो मोबाइल लाना इलीगल है। हाँ तो उसने बोला कि देखो तुम कैसे लैपटॉप की व्यवस्था कर लो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मतलब मोबाइल चोरी हुआ है या नहीं, मैं तुमको रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा। देखो ये सब होने के बाद हमने अपने फिजिक्स के टीचर से पूछा कि मतलब सर हमें सर आपके लैपटॉप दे दो। उन्होंने बोला कि लैपटॉप उनका था ही नहीं, उनके भाई का था, और तो लैपटॉप वापस ले गए। अब देखो हमारे पास हमारा एक आइडिया बंद हो गया। हमारे पास दूसरा आइडिया था कि चलो क्यों ना हम उन सबसे पूछते हैं कि मैं जिनके पास मोबाइल चोरी जिनके पास मोबाइल हो सकता है। देखो सबसे पहले हम लोग मोबाइल क्यों चुराएंगे, उसे मतलब परेशान करने के लिए या फिर उसके साथ थोड़ी मस्ती करने के लिए। बट हमारे पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि हम सब बैठे खाना खा रहे थे उसी के साथ। सिंपल बात, तो मतलब हमारे पास मोबाइल होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। अब बच्चे वो लोग जिनके रूम में मोबाइल चार्ज लगा हुआ था। हाँ तो देखो हम लोग सोच रहे थे कि मतलब ऐसे कैसे यार उनसे कैसे पूछें। फिर वो जो समझें कि मतलब उन्होंने मोबाइल चोरी किया है, पर हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो आधर हमने ट्राई किया, चलो जो होगा देखा जाएगा, चलो पहले उनसे मतलब बात करते हैं। देखो उस रूम में रहते हैं 3 लोग, तो तीन में से एक हमारा दोस्त है। अब बचे 2 लोग, एक है धीरू, और वो धीरू उसके साथ खाना खा रहा था। धीरू भाई उसके साथ खाना खा रहा था। अब बचा एक बंदा, बचा उसके पास मोबाइल चोरी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो हॉस्टल में भी इतना पैसा है कि मतलब उसे मोबाइल चोरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास क्लास 8th में भी स्कूटी थी। वो स्कूटी से घर आता था, उसके वो घर के पास भी स्कूटी थी, मतलब उसके पर्सनल पास स्कूटी थी, पर्सनल क्लास 8th में। अब सोचो कि मतलब जिस बंदे के पास खुद की स्कूटी है वो मोबाइल क्यों चुराएगा। मतलब हमें लगा कि अब उनसे क्या पूछें। फिर हम वापस लौट के आए, घर पे आ गए। मतलब हम वापस लौट के अपने रूम में आ गए, और उधर सुधांशु ढूंढने लगा कि मतलब अरे यार मोबाइल खो गया, मेरा मोबाइल खो गया। वैसे उसकी दीदी भी उसको मैसेज कर रही है कि भाई तुमने जो मेरा मोबाइल लिया है उसको वापस कर दो। हम तो वो ये समझ लेंगे कि मतलब आपने मोबाइल गलती से ले लिया है, चलो कोई बात नहीं, अब बस मोबाइल वापस कर दो। बट वो कुछ कर नहीं पा रहे, हैं। अब क्या कर सकते हैं। तो इससे कुछ आइडिया काम नहीं आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार जाके उनके रूम में तलाशी ली जाए जिनसे हमारी लड़ाई हुई थी। हमने सोचा, फिर हमारा मन भर गया। पर हम ये सोच रहे थे कि मतलब उनसे डर जाके कैसे पूछें कि मतलब तुमने मोबाइल चुराया है, ये उनसे कैसे बोल सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर हमने सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, चलो चलते हैं एक बार उनसे पूछ ही लेते हैं कि मतलब तुमने मोबाइल चुराया है या नहीं। और देखो
अब हम अकेले तो नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम अकेले जाएंगे तो फिर वो सर से हमारी शिकायत कर देंगे कि सर ये हम पे चोरी का झूठा नाम लगा रहे हैं, ये हमको धमका रहे हैं कि मतलब मोबाइल तुमने चुराया है। अब देखो हम नहीं जा सकते। हाँ, तो फिर हमने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया। कम से कम 25-30 लोग होंगे जिनको हमने इकट्ठा किया था, वो सब हमारे दोस्त थे। तो मतलब हमारे साथ लड़ने को भी तैयार थे कि मतलब बाई चांस अगर लड़ाई होती है उस जगह जहाँ मतलब मोबाइल लेने गए जा रहे हैं तो आपस में लड़ाई कर सकें। 25-30 लोग थे। अब देखो हमने सोचा कि मतलब अगर हम वो गेट खटखटाएंगे तो फिर मोबाइल चोरी तो मतलब जो मोबाइल उन्होंने चुराया है उसको तोड़ सकते हैं, उसको धोखा सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमने प्लान बनाया कि मैं देखो कुछ लोग गेट मतलब ठोकेंगे कि मतलब गेट खोलने की कोशिश करेंगे, और मतलब कुछ लोग खिड़की से देखेंगे कि मतलब उन्होंने मोबाइल कहाँ चुराया है। ये हमने प्लान बनाया। खिड़की से देखने का प्लान बनाया शशांक ने। भाई साहब शशांक इतना डेयरिंगबाज लौंडा है भाई साहब, वो को तेरे रोने के मैं जाऊँगा, मैं देख के आऊँ कि मतलब मोबाइल उन्होंने कहाँ चुराया, मैं देखूंगा। पता है उनकी जो रूम की खिड़की थी ना, वो कम से कम ग्राउंड फ्लोर से कम से कम थर्ड फ्लोर पे थी, मतलब ग्राउंड फ्लोर से 3rd मंजिल ऊपर। ऐसा इतने ऊपर, पता है नीचे की फ्लोर भी नहीं है। जैसे मतलब ये खिड़की सीधा मतलब सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ऐसे बनी है। अब ऐसा पता है वो ऐसा ऐसे मतलब 2 ईंट की मतलब दीवार होती है, मतलब 2 ईंट की दीवार होती है, उस पर खड़ा है वो। उन्हें मतलब खिड़कियों झाँक रहा है कि मैं देख दूँ कहीं मतलब उन्होंने मोबाइल चुराया तो नहीं है। देखो जैसे वो झाँक रहा है ना, और तो पहले तो मैं जो लोग रूम में जाए थे वैसे टक टक कर रहे थे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। शशांक बोल रहा था कि अरे थोड़ा जोर से करो, और धक 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 करने लगे जोर से। जैसे उनको फिर घबराहट हो गई, उन्हें लगा कि शायद सर आ गए उनकी रूम में मतलब काउंटिंग करने के लिए। हाँ, तो फिर उन्होंने जल्दबाजी में मोबाइल को छिपा दिया। उन्होंने मोबाइल को छिपा दिया। छिपाने के बाद जैसे उन्होंने गेट खोला, जो पूरा शशांक है भाई साहब बुझे कूद गया। मैं शायद जो देखा जाएगा बुझे नीचे मतलब हमने चलने लगा, उसे कूद जाते ही उसने गेट में लात दी मिला के, पहले तो गेट में लात देते ही वो सीधा उनके पास और देखो उसके बाद हम सबने मोबाइल मांगा कि मतलब मोबाइल कहाँ पे। उन्होंने मोबाइल देने से मना कर दिया। फिर शशांक जिसने खिड़की में से देख लिया था कि मतलब मोबाइल कहाँ छुपाया उन्होंने वो मोबाइल अपनी अलमीरा के बैग में छुपाया था, जिसमें मतलब सामान घर से लेके आते हैं, उसमें उन्होंने मोबाइल छुपाया था। मोबाइल छुपाने के बाद भाई साहब वो तो ऐसे फिर तो वो ऐसे करे प्रिटेंड कि मतलब उन्होंने मोबाइल चुराया ही नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं। भाई शशांक ने मोबाइल उनकी जमीन में ना कर दिया, ये देख, उसने उसकी गर्दन पर ये मोबाइल से होने के बाद पता है उनकी जो मतलब मोबाइल चुराया था ना, उसके साथ एक बंदा था, पता है उसका भाई आया भागते कि कोई मेरे भाई को हाथ नहीं लगाया, कोई मेरे भाई को नहीं मारेगा। हमने बोला सुन अपने भाई को लेकर निकल यहाँ से, नहीं पड़ा क्योंकि वो यहाँ पर मार करने वाली है। पता देखो हमने सोचा कि उनको मारते हैं बुरी तरह से, क्योंकि देखो सब गुस्से में देख, क्योंकि मतलब 2 दिन से हम परेशान हो गए थे, मतलब मोबाइल चोरी हो गया, क्योंकि किसने चुराया किसने नहीं। और तो हम उसको मारने प्लानिंग बना रही थी, पर तब तक सर आ गए थे काउंटिंग करने के लिए। अंत में हमने उनको छोड़ दिया। और तो मोबाइल लेके हम सीधा गए बिता सर के पास। गए तो सर ने बोला कि चलो कोई बात है, तुमको मोबाइल मिलेगा, चलो ऊपर मोबाइल लेकर अपने रूम में जाओ, चलो वहाँ पर मस्ती करना, तुमको जो करना करो। ठीक है, जैसे हम रूम में आए उसके बाद जो जैसे हम हॉस्टल में आ रहे ना, फिर तो हम मोबाइल ये मोबाइल ये हमारा मोबाइल ये सब बात गार्ड ने देख ली, और ये बात उसने बता दी वार्डन को। अब देखो वार्डन को जब पता कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया था, बट जो गार्ड ने उससे बोला कि मतलब सर कुछ बच्चे मोबाइल लेके यहाँ पे हॉस्टल में फिर रहे हैं, और देखो उधर पर 2-3 बच्चे खड़े थे। अब देखो वो तो चाहता तो हमको जाने देता, पर जो वहाँ बच्चे खड़े थे वो बच्चे नए थे, और अगर उनके सामने वो वार्डन में जाने देता तो फिर ऐसा लगता कि मतलब इस हॉस्टल में मोबाइल अलाउ है, बट ऐसा नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं था। इसीलिए उसने हमको बुलाया, मतलब किसको बुलाया, मैं जिसका मोबाइल था। देखो उसमें देखो उन्होंने से उनको पहचाना पाया, जो मतलब कौन था, हिमांशु था, और वो था शशांक, और एक था रूम का उसमें जिसका मोबाइल था। और उन तीनों को बुलाया गया, तीनों को जो बुलाया गया ना, और उन्होंने मोबाइल को छोड़ दिया मेरे पास। अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि मतलब कहीं कोई सबूत मिल जाए इनके खिलाफ, कि मतलब कोई सबूत कि मतलब हमको इनकी शिकायत कर सके। और देखो हम उसमें क्या देखा था, जिसमें लोग को ना उसकी गैलरी में वीडियो बनाई थी कि वार्डन की बीवी की ऐसे मतलब गाली दे रहे थे, बुरी वजह उसकी वार्डन की बीवी को उसको भाई गाली दे रहे थे। मैं आपको बोल नहीं सकता, मैं आपको नीचे कैप्शन में लिख दूंगा कि ऐसे गाली दे रहे थे। ऐसे ये सब होने के बाद फिर जो मतलब देखो जो मेरे दोस्त है ना, उनको सर ने पनिशमेंट देने के लिए बुलाया था, पर जैसे उनको पनिशमेंट देते उससे पहले मैं वो सबूत लेकर उनके पास पहुंच गया। मैंने सर को बोला सर ये देखो,
सर आप इनको पर्सनल बात हुई ना, पहले आप ये देखो कि जिन्होंने मैंने मोबाइल चुराया था वो सब बच्चे आपकी बीवी के बारे में क्या बोल रहे हैं। भाई साहब ये सुनते ही उसका माथा सनक गया, भाई साहब इतना गर्म हो गया कि उसने बच्चे को बुलाया। फिर इसमें जो काला काया पता ना, मतलब उसे मतलब पानी वानी देते हैं उसमें, मतलब आप खुद देख लेना भाई साहब। उससे पर उसने इतने फिर से उन्होंने उनके इतने पिछाड़े मारा, धाज 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 धाज, पता है इतनी लाल कर दिया उसके पिछाड़ा, तो क्या मानोगे, क्या विश्वास नहीं करोगे, इतना लाल कर दिया भाई साहब। ये सब देखने के बाद बस सांग साहब बोले थे कि अरे तेरे पास ये आईडी कहाँ से आया, क्यों ना चेक करूँ। मतलब कुछ ऐसा ही नहीं, मतलब वैसे आ गया तुम्हारे साथ रहते रहते। बस ये आज की स्टोरी थी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, जितना उसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।